वर्धमान नाम का एक व्यापारी रहता है। वह मेहनती, ईमानदार और साथ ही साथ बहुत बुद्धिमान रहता है। वर्धमान का राजा से बहुत अच्छा संबंध होता है। राजा उसको बहुत मान सम्मान और आदर देते हैं। वर्धमान का राज में प्रतिदिन आना जाना होता है। एक दिन राजा उसको बुला करके राज्य का प्रशासनिक अधिकारी उसको घोषित कर देते हैं। वर्धमान बड़ा प्रसन्न होता है और राजा से बोलता है कि महाराज, आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। राजा बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। फिर वर्धमान चला जाता है। राज्य का पूरा कारोबार वर्धमान संभालने लगता है। राजा की उन्नति दिन दुगनी और रात चौगुनी होने लगती है। एक बार राजा वर्धमान को बुला करके अपने राज्य में होने वाले उत्सव के बारे में जानकारी देते हैं और कहते हैं कि इस उत्सव को संभालने की पूरी जिम्मेदारी वर्धमान तुम्हारी है। वर्धमान बोलता है कि महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राज्य में उत्सव का प्रारंभ होता है। देश विदेश के बड़े बड़े राजा यहाँ उपस्थित होते हैं। भोजन का प्रबंध होता है। भोजन काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। सभी लोग इसको खाते हैं और तारीफ करते हैं। इसके बाद सभी लोग सभागार में बैठ कर के व्यापार से संबंध में बातें करते हैं। सभागार में एक विशेष कुर्सी होती है जिसको राजा एक मुख्य अतिथि के लिए लगवाए थे। वहाँ एक सफाई कर्मी पहुँच जाता है और कुर्सी को देख करके मोहित हो जाता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और मन ही मन बड़ा आनंदित होता है। तभी राजा का प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुँच जाता है, उसको डांट लगाता है और बोलता है कि यह विशेष कुर्सी है, इस पर तुमको बैठने का अधिकार किसने दिया। फिर सिपाहियों को बुलाता है और इसको पकड़वा करके सभागार से बाहर ले जा करके फेंकवा देता है। सफाई कर्मी मन ही मन सोचता है कि इसका बदला मैं जरूर लूँगा। अगले दिन जब वह राजा के शयन कक्ष में सफाई करता है तो बड़बड़ाता है कि वर्धमान व्यभिचारी है, रानी के साथ मैंने उसको देखा है। राजा आधी निद्रा में होते हैं। यह सुनकर के उठ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या बोल रहे थे। सफाई कर्मी बोलता है कि महाराज, मैं ऐसे ही बड़बड़ाता हूँ, गलती हो गई। मैंने रात में ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए बड़बड़ा रहा था। राजा को लगता है हो न हो बात में कुछ तो सच्चाई है। राजा सैनिकों को बुला करके कहते हैं कि वर्धमान को नौकरी से निकाल देना है। राजा का आदेश पाकर के सैनिक वर्धमान को प्रवेश द्वार से ही लौटा देते हैं। वर्धमान वापस चला जाता है और उसको लगता है हो न हो यह करतूत सफाई कर्मी की है। वर्धमान जानता है कि सफाई कर्मी लालची है, इसलिए उसको अगले दिन बुलाता है, अपने घर लेकर के आता है, भोजन कराता है और इसको कीमती गिफ्ट भी देता है और बोलता है कि तुम मेरा मान सम्मान वापस दिलाओ। गिफ्ट लेकर के सफाई कर्मी खुश हो जाता है और जाते जाते बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले दिन सफाई कर्मी जब राजा के शयन कक्ष में सफाई कर रहा होता है तो फिर बड़बड़ाता है कि मैंने देखा कि राजा गुसलखाने में खीर खा रहे थे। राजा यह सुन करके उठते हैं और उससे पूछते हैं कि यह तुम क्या बड़बड़ा रहे थे। सफाई कर्मी बोलता है कि महाराज, मैंने रात में शराब ज़्यादा पी लिया था,
मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसे ही बड़बड़ाता हूँ। राजा को लगता है कि वर्धमान को निकाल करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सफाई वाला ऐसे ही बड़बड़ाता है। अगले दिन राजा व्यापारी को बुलाते हैं और उसको फिर से राज्य का प्रशासनिक अधिकारी घोषित कर देते हैं। वर्धमान का खोया हुआ सम्मान उसको वापस मिल जाता है।